26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी न करे ये 5 काम, वरना हो सकता है अनर्थ। नमस्ते दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन जो इस बार 26 फरवरी 2025 को आने वाला है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे खास मौका है। लेकिन सावधान, इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना महादेव का क्रोध आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति खत्म हो सकती है और कंगाली का साया मंडरा सकता है। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में बताया कि ये महाशिवरात्रि कोई साधारण दिन नहीं है। ये पूरे 144 साल बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, इस बार का संयोग इतना दुर्लभ है कि इसे हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। अगर आपने अनजाने में भी कुछ गलतियां की तो महादेव नाराज हो सकते हैं और इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र माना जाता है। ये वो दिन है जब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पिया और माता पार्वती के साथ एक हुए। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ खास गलतियां करते हैं तो सारी भक्ति बेकार जा सकती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए, वरना घर में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही कुछ रामबाण उपाय भी साझा करूंगा जिनसे आप धन संपदा और सुख शांति पा सकते हैं। यह वीडियो इतना खास है कि इसे पूरा देखे बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो शायद वो फायदा न मिले जो महादेव आपको देना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भक्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस दिन क्या दान करना चाहिए और कौन सी महिलाएं व्रत से बचे। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो उनकी नाराजगी का कारण बन सकती हैं। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो इस दिन करने से आपकी सारी पूजा पर पानी फिर सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि घर में कोई दोष न लगे। ये जानकारी पूरी तरह शास्त्रों और गुरुजनों की सलाह पर आधारित है। 2:55 भक्तों, समय बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि आपके घर में खुशियां आए तो मेरी बात ध्यान से सुने। ये दिन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि सही कर्म और संयम का भी है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन गलती की तो परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत खास माना जाता है। यह भगवान शिव का दिन है और इस बार महाकुंभ के साथ इसका संयोग इसे और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो धन का नाश और घर में अशांति हो सकती है। आजकल के कठिन समय में भगवान की कृपा के बिना जीवन मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, महाशिवरात्रि सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन व्रत, जप और ध्यान से हर समस्या से मुक्ति मिलती है। ये ऐसा दिन है जब भगवान शिव प्रसन्न हो तो गरीबी को कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इस दिन वर्जित है। आइए
पहली गलती से शुरू करते हैं। पहली गलती, मांसमदिरा का सेवन। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का दिन है। इस दिन मांस, मछली या शराब का सेवन करना सख्त मना है। ऐसा करने से महादेव नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को 7 जन्मों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों को इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करें। दूध, फल और साबूदाना ही काफी है। दूसरी गलती, लड़ाई झगड़ा करना। भक्तों, इस दिन मन को शांत रखें। किसी से बहस, गुस्सा या झगड़ा न करें। महाशिवरात्रि भक्ति और शांति का दिन है। अगर आप इस दिन कलह करते हैं तो घर में अशांति बढ़ सकती है। खासकर पति पत्नी को एक दूसरे से लड़ने से बचना चाहिए। यह दाम्पत्य जीवन में दरार डाल सकता है। मेरी दादी कहती थी कि शांत मन से की गई पूजा ही फल देती है। तीसरी गलती, स्त्री का अपमान। महाशिवरात्रि पर किसी भी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो यह हर दिन गलत है, लेकिन इस दिन इसका असर और गहरा होता है। माता लक्ष्मी को स्त्री का रूप माना जाता है। अगर आप इस दिन किसी महिला को दुख पहुंचाते हैं तो ये मां लक्ष्मी की नाराजगी को न्योता देता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं, वहां धन समृद्धि नहीं ठहरती। सुहागिन महिलाएं खास ध्यान रखें। अपने व्यवहार से घर की शांति बनाए रखें। चौथी गलती, काले कपड़े पहनना। दोस्तों, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और यह तामसिक गुणों से जुड़ा है। महाशिवरात्रि पर सफेद, पीला या हल्के रंग के कपड़े पहने। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और पूजा को प्रभावी बनाते हैं। साथ ही काले रंग की चीजों का दान भी न करें। मेरे घर में तो हम सब सफेद कपड़े पहनकर ही पूजा करते हैं। पांचवी गलती, देर तक सोना। महाशिवरात्रि जागरण का दिन है। इस दिन देर तक सोना या सुस्ती करना शुभ नहीं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और पूजा शुरू करें। रात में जागकर भगवान शिव का ध्यान करें। देर से सोने से आलस बढ़ता है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। मेरे नाना कहते थे कि इस दिन नींद को त्याग देना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र अवसर है और इस दिन शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है। लेकिन सावधान रहें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना सख्त मना है। अगर आपने अनजाने में भी ये गलतियां की तो महादेव की कृपा के बजाय उनका कोप झेलना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में ये नियम साफ साफ लिखे हैं और मेरे नाना जी भी कहते थे कि पूजा में शुद्धता और सही विधि ही भक्ति को फल देती है। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। टूटे चावल, साबुत चावल चढ़ाएं। टूटे चावल अशुभ है। भक्तों, चावल को समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर आप टूटे हुए चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि टूटे चावल अपूर्णता और कमी को दर्शाते हैं, जो भगवान शिव को अर्पित करने के लिए ठीक नहीं। मेरी मां हमेशा कहती थी कि पूजा में हर चीज साबुत और शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए साबुत चावल ही चढ़ाएं। यह आपकी भक्ति को पूरा करता है और घर में बरकत लाता है। अगर आपके पास साबुत चावल न हो तो इसकी जगह अक्षत, अखंडित चावल का प्रयोग करें। केतकी और चंपा फूल, बेलपत्र, गेंदा या गुलाब ही चढ़ाएं। दोस्तों, फूल भगवान को चढ़ाने की सबसे सुंदर भेंट होते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हर फूल नहीं चढ़ाया जा सकता। केतकी और चंपा के फूल भले ही सुगंधित और खूबसूरत हो,
लेकिन इन्हें शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ का साथ दिया था, जिसके कारण शिव जी ने इसे अपनी पूजा से दूर कर दिया। चंपा फूल भी तामसिक गुणों से जुड़ा माना जाता है। मेरे गांव के पंडित जी कहते थे कि शिव को बेलपत्र, गेंदा, गुलाब या मदार के फूल ही चढ़ाए। खासकर बेलपत्र तो शिव का सबसे प्रिय है। इसे चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। रोली, चंदन या हल्दी का प्रयोग करें। रोली यानी लाल कुमकुम आमतौर पर माता लक्ष्मी या अन्य देवियों की पूजा में इस्तेमाल होती है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाना सही नहीं। शिव जी शांति और तप के प्रतीक है और रोली का लाल रंग उग्रता से जोड़ा जाता है। मेरी दादी कहती थी कि शिव को शीतल और शांत करने वाली चीजें पसंद है, इसलिए चंदन, हल्दी या भस्म का प्रयोग करें। चंदन की ठंडक और हल्दी की शुद्धता शिव को प्रसन्न करती है। एक बार मैंने गलती से रोली चढ़ा दी थी और बाद में पंडित जी ने समझाया कि इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। नारियल पानी, गंगा जल, दूध या शहद से अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे पुण्यदायी कार्य है, लेकिन इसमें नारियल पानी का इस्तेमाल न करें। नारियल पानी को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और ये अन्य देवताओं की पूजा में शुभ है, लेकिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी या शहद से अभिषेक करना चाहिए। मेरे घर में तो हर महाशिवरात्रि पर हम गंगा जल और दूध का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि गंगा शिव की जटाओं से निकली है, इसलिए ये सबसे शुद्ध और प्रिय है। एक बार मेरे चाचा ने नारियल पानी चढ़ाया था और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह गलती थी। सिंदूर, ये शिव पूजा में वर्जित है। सिंदूर भी रोली की तरह माता की पूजा से जुड़ा है। यह सुहाग और शक्ति का प्रतीक है, जो शिव के तपस्वी रूप से मेल नहीं खाता। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना न सिर्फ अशुभ है, बल्कि ये आपकी भक्ति को भी कमजोर कर सकता है। मेरी एक सहेली ने ऐसा किया था और उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ। इसके बजाय चंदन या भस्म चढ़ाए। भगवान शिव को ये चीजें उनकी सादगी और शक्ति के लिए प्रिय है। भक्तों, ये नियम बहुत जरूरी है। हमारी टीम ने ये जानकारी शास्त्रों, पुराणों और संतों के अनुभवों से इकट्ठी की है। मेहनत से तैयार इस वीडियो को बनाने में हमने दिन रात एक कर दिए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। हम आपकी राशि के हिसाब से खास उपाय भी बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, शुभ सामग्री और उनके फायदे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जो शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति लाते हैं। ये सामग्रियां न सिर्फ पूजा को प्रभावी बनाती है, बल्कि आपके जीवन में चमत्कार भी ला सकती है। मेरे घर में तो ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। आइए इन्हें विस्तार से समझें। काला तिल, शनि दोष से मुक्ति। काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाने की बहुत पुरानी परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह शनि दोष और साढ़े साती के प्रभाव को कम करता है। मेरे पड़ोस के एक अंकल ने पिछले साल महाशिवरात्रि पर काला तिल चढ़ाया था और उनकी नौकरी में आ रही रुकावटें खत्म हो गई। इसे चढ़ाने से हर तरह की परेशानी दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। इसे पानी में मिलाकर अभिषेक करें या सूखा ही अर्पित करें, दोनों ही शुभ है। बेलपत्र, समृद्धि और शक्ति। बेलपत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय है।
कहते हैं कि इसे चढ़ाने से घर में बरकत आती है और दरिद्रता मिटती है। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिगुण, सत्व, रज और तम का प्रतीक है और इन्हें चढ़ाने से मन शुद्ध होता है। इसे साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर रखें। एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं और अगले दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली। ये आध्यात्मिक शक्ति भी देता है। चंदन सुख शांति। चंदन की खुशबू और ठंडक शिव को बहुत पसंद है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। मेरे पापा हर महाशिवरात्रि पर चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर लगाते हैं। मान्यता है कि ये मन को शांत करता है और भगवान का आशीर्वाद दिलाता है। अगर आप चंदन का पाउडर मिलाकर अभिषेक करें तो और भी शुभ फल मिलता है। ये आपकी भक्ति को गहरा करता है। दूध और गंगाजल, संकटों से रक्षा। शिवलिंग का दूध और गंगाजल से अभिषेक करना सबसे शुद्ध और प्रभावी माना जाता है। दूध शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है और गंगाजल शिव की जटाओं से जुड़ा है। मेरे घर में तो ये परंपरा है कि हर बार अभिषेक के बाद नमः शिवाय का जाप करते हैं। इससे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और महादेव की कृपा बरसती है। एक बार मेरे चाचा ने गंगाजल से अभिषेक किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। ये चमत्कार ही है। दोस्तों, ये महाशिवरात्रि 144 साल बाद महाकुंभ के साथ आई है। इसकी शक्ति अनमोल है। इन नियमों को माने और उपाय करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की खबर आपको तुरंत मिले। धन्यवाद और जल्द मिलते हैं। हर हर महादेव।